हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं ग्राफ थ्योरी। स्टूडेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे काफी सारे कंसेप्ट्स मैं बता चुका हूं, तो यार आईटी पे जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज आपके सामने बताने वाला हूं बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो ग्राफ थ्योरी के अंदर यूज होती है, वो सब मैं बताने वाला हूं, तो सुन देखिए। सुन ग्राफ होता क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। द ग्राफ जी इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू सेट्स V एंड E, जहां पर V जो होता है वो सेट ऑफ वर्टेक्स होता है और E जो होता है वो हमारे पास सेट ऑफ एजेस होता है, राइट है ना। और ये का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, ग्राफ होता है। क्लियर है। यहां पे ये जो सेट E है और V है ये हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। क्लियर है, क्योंकि नॉन एम्प्टी होंगे तभी हमारे पास यहां पे ग्राफ बनेगा। क्लियर है। सुन एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, यहां पे V1 एंड V2 वर्टेक्स है और E हमारे पास यहां पे क्या एज है। इसी टाइप से देखिए तो V1 V2 V3 V4 V5 ये हमारे पास क्या वर्टेक्स है और E1 E2 E3 E4 E5 6 ये क्या है हमारे पास एजेस है। इस टाइप से यहां पे भी हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सुन जो बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहा था, सबसे पहले बात करेंगे ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है। सो ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ कंसिस्टिंग ओनली वन वर्टेक्स एंड नो एजेस। अगर कोई भी ग्राफ है जिसमें सिर्फ एक वर्टेक्स आ रही है और कोई भी एज नहीं आ रहा, देखो खाली वर्टेक्स आ रही मतलब खाली एक पॉइंट होगा, राइट है ना। और वो पॉइंट इस टाइप का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं सुन, ट्रिवियल ग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो होता है नल ग्राफ। नल ग्राफ का मतलब क्या होता है, अ ग्राफ कंसिस्टिंग एन वर्टिसेस नो एजेस। यहां पे सिर्फ वर्टिसेस है, एजेस नहीं है, और ऑब्वियसली एजेस नहीं है तो ग्राफ तो बनेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली इस टाइप के जो ग्राफ को हम नल ग्राफ बोलते हैं ना, ठीक है ना। यहां पे नल ग्राफ होता है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुन डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, अ ग्राफ कंसिस्टिंग द डायरेक्शन ऑफ एजेस देन दिस कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ बना हुआ है जहां पर एजेस की डायरेक्शन दे रखी है, क्लियर है कि हाँ यहां से यहां जा रहा है फिर यहां से यहां जा रहा है ना, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है। सो नेक्स्ट बात करेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। वो ग्राफ जिसमें एजेस की डायरेक्शन नहीं दे रखी है या फिर वो ग्राफ जो डायरेक्टेड नहीं है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सुन सेल्फ लूप इन अ ग्राफ। अब सेल्फ लूप का मतलब क्या होता है, if edges having the same vertex as both its end vertices is called a self loop. For example, जैसे मेरी बात सुनो, ये हमारे पास V1 V2 V3 ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है, और E1 E2 E3 E4 ये हमारे पास क्या है सुन, एजेस है। अब आप देखो सुन, ये जो एज है लाइक E3 वाली एज है, ये V3 से स्टार्ट हुई और वापस V3 पे एंड हो रही, तो यार ये हमारे पास क्या होगा, सेल्फ लूप होगा, है ना। उसी वर्टेक्स से स्टार्ट हो और उसी पे एंड हो रहा, सो दिस इज नोन एज ए सेल्फ लूप। सुन इसको यहां पे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ लूप बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुन प्रॉपर एज, एन एज विच इज नॉट सेल्फ लूप इज कॉल्ड अ प्रॉपर एज, है ना। जैसे मेरी बात सुनो, यहां पे E1 है, E2 है, E4 है, ये हमारे पास क्या एक प्रॉपर एज है जो कि सेल्फ लूप नहीं है ना। जो भी एज सेल्फ लूप बनाती है वो हमारे पास प्रॉपर एज नहीं होती है ना। जो सेल्फ लूप नहीं बनाती है वो प्रॉपर एज कहलाती है ना। जहां पर E1 E2 और E4 ये क्या है हमारे पास, प्रॉपर एज है। सुन मल्टी एज का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे पास दो वर्टेक्स, मान लीजिए ये हमारे पास कोई वर्टेक्स दे रखा है और ये हमारे पास कोई वर्टेक्स दे रखा है, इसको करेक्ट वाली मान लीजिए V1N है, ये V2 राइट, और ये E1 है, राइट है ना, तो ये इसका एज है। क्लियर है। अगर मैं बताना चाहता हूं कि इन्हीं दोनों को वापस कनेक्ट करने वाली दूसरी एज भी आ जाती है, तो एक से ज्यादा एज इन दोनों वर्टिसेस को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। इस टाइप की जो एज होती है उसको हम क्या बोलते हैं सुन, मल्टी एज बोलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सुन बात करेंगे सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या होता है, अब ये तो मैंने एज के बारे में बताया था, अब सिंपल ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप एंड मल्टी एज। अगर ना किसी ग्राफ के अंदर सेल्फ लूप आ रहा है, नहीं मल्टी एज आ रहा है, तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है सुन, सिंपल ग्राफ कहलाता है। अब मल्टी ग्राफ का मतलब क्या होता है, मल्टी ग्राफ का मतलब होता है जिसके अंदर मल्टी एज आ रहा है पर सेल्फ लूप ना है, राइट। क्या बोल रहा है सुन, अ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप बट कंटेन मल्टी एज। देखो ये ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पे मल्टी हमारे पास क्या आ रहा है सुन, एज आ रहा है ना, दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाला एक से ज्यादा एज है, राइट। तो सच टाइप ऑफ एजेस इज नोन एज ए मल्टी एज, और अगर किसी भी ग्राफ के अंदर मल्टी एज आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होता है सुन, मल्टी ग्राफ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सुन बात करेंगे शूडोग्राफ। अब शूडोग्राफ क्या होता है, वो ग्राफ जिसके अंदर मल्टी भी हमारे पास एज आ रहा है और सेल्फ लूप भी आ रहा है, राइट, दोनों ही आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या होता है, शूडोग्राफ होता है। क्या होता है, देखो अ ग्राफ कंटेन बोथ सेल्फ लूप एंड मल्टी एज इज कॉल्ड अ शूडोग्राफ। देखो यहाँ पे ये ग्राफ के अंदर यहाँ पे सेल्फ लूप भी आ रहा है और सुन यहाँ पे मल्टी एज भी आ रहा है, राइट। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज ए शूडोग्राफ।
आगे बढ़ते हैं। सुन, अब यहां पे होता है इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी। क्या होता है? अब सुन, इंसिडेंट एंड एडजेसेंसी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पे मान लीजिए हमारे पास यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, ये हमारे पास कोई वर्टेक्स दे रखी है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई वर्टेक्स V1 है, ये हमारे पास कोई वर्टेक्स V2 है, और इसको कनेक्ट करने वाली हमारे पास जो एज है वो क्या है? E1 है, राइट। तो सुन, जो E1 होगा ये V1 एंड V2 के लिए क्या होगा? सुन, इंसिडेंस होगा, राइट। और जो V1 V2 वर्टेक्स है ये E1 के लिए क्या होगा? सुन, एडजेसेंसी होगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? जैसे यहां पे बता रही है, तो यार यहां पे ये जो E1 है ये V1 एंड V3 के लिए क्या होगा? हमारे पास इंसिडेंस होगा, और V1 एंड V3 वर्टेक्स जो होगा ये हमारे पास क्या होगा? सुन, इसकी एडजेसेंसी होगी, राइट। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। लेट EK बी द एज जॉइनिंग टू वर्टिसेस VI एंड VJ, देन EK इज कॉल्ड इंसिडेंस, एंड VI एंड VJ इज टू वर्टिसेस आर सेड टू बी द एडजेसेंट इफ देयर एग्जिस्ट एज। अब ध्यान देने की जरूरत है, जैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि V1 एंड V3 हमारे पास यहां पे क्या है? सुन, एडजेसेंसी है E1 की, पर V1 एंड V3 E3 की एडजेसेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये E3 को कनेक्ट नहीं कर रही है ना। जिसको कनेक्ट कर रही है उस एज के लिए ये हमारे पास क्या होती है? एडजेसेंसी होती है। ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बात करेंगे डिग्री ऑफ वर्टेक्स। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ दे रखा है तो उसमें जो वर्टेक्स होती है उसकी डिग्री हम कैसे निकालते हैं? तो सुन, यहाँ पे द डिग्री ऑफ वर्टेक्स V इज अ ग्राफ G रिटन एज अ DV एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस व्हिच आर इंसिडेंट ऑन V एंड द सेल्फ लूप काउंटेड एज अ ट्वाइस। इसमें जैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि V1 है, हर एक हमारे पास वर्टेक्स की अलग अलग डिग्री हो सकती है, और हमें यहाँ पे डिग्री निकालने के लिए आपको यहाँ पे पर्टिकुलर वर्टेक्स का डिग्री निकालना पड़ेगा। इसमें अगर V1 की डिग्री निकालना चाह रहा हूं तो यहाँ पे कितनी एजेस कनेक्ट हो रही? तो यार यहाँ पे 2 एजेस कनेक्ट हो रही, राइट। तो इसकी जो डिग्री होगी वो हमारे पास 2 हो जाएगी, इसमें इसकी डिग्री भी हमारे पास 2 हो जाएगी। अब V4 है, इसकी हमारे पास 3 डिग्री होगी। इसमें यहाँ पे V5 इसकी 2 डिग्री होगी, राइट। पर इसमें मैं V2 की बात करूं तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, और सेल्फ लूप को हम 2 काउंट करते हैं ना। तो यह चूंकि हम इस अल्टीमेटली हम देखेंगे यार ये भी हमारे पास इससे कनेक्ट हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और ये भी हो रहा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये ध्यान देने का है ना, सेल्फ लूप को हम 2 काउंट करेंगे। क्लियर है? तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है ना। V6 की डिग्री हमारे पास क्या होगी? 2 होगी। V7 की डिग्री हमारे पास क्या होगी? सिर्फ 1 होगी। तो यार इस तरह से हम डिग्री बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो सुन, यहाँ पे जो V8 है ये हमारे पास जो होगा इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ये किसी भी एज के साथ इस ग्राफ के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स एंड पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है। अभी मैंने बताया था जो V8 था, है ना, वो किसी ग्राफ से कनेक्ट नहीं कर रहा था। तो V8 की जो हमारे पास यहाँ पे डिग्री थी वो हमारे पास क्या थे? सुन, 0 थी। और जब भी हमारे पास किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 0 होती है तो वो हमारे पास आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाती है, राइट। और अगर हमारे पास, जैसे मैं आपके सामने अभी बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ये जो V7 है इसकी डिग्री हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है? सुन, 1 आ रही। तो ये हमारे पास क्या होगी? सुन, पेंडेंट वर्टेक्स होगी। तो V7 इज पेंडेंट वर्टेक्स एंड V8 इज आइसोलेटेड वर्टेक्स, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है। यही परिभाषा में समझा रखा। अ वर्टेक्स हैविंग 0 इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स एंड वर्टेक्स हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड अ पेंडेंट वर्टेक्स। आगे बढ़ते हैं। सुन, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है? तो यार यहाँ पे ये वाली बात है कि अगर कोई भी हमारे पास ग्राफ है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स है और फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस है तो फाइनाइट ग्राफ होगा। अगर कोई ग्राफ है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एजेस है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स है तो वो हमारे पास क्या होता है? सुन, इनफाइनाइट ग्राफ होता है। यही मैंने यहाँ पे समझा रखा है। आगे बढ़ता है। सुन, क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन ग्राफ। आपके पास एक ग्राफ दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास जो वर्टेक्स दे रखी है उनकी डिग्री दे रखी है। तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा सही है। जैसे बोल रहा है कि P6 की डिग्री हमारे पास 3 है, तो यार P6 की डिग्री 3 है कि नहीं है? तो यार ये देखो, ये हमारे पास 1 आ रहा है, ये हमारे पास 2 आ रहा है और ये हमारे पास 3 आ रहा है, राइट। तो इसकी डिग्री हमारे पास 3 और एक्चुअली सेल्फ लूप है तो हम 2 काउंट करेंगे ना। ये सेल्फ लूप 2 काउंट करेंगे, 2 और 1 3, तो ये करेक्ट है। इसमें P6 का 2 है तो गलत हो जाएगा। अब P1, इसमें P1 की डिग्री क्या आ रही? तो यार ये P1 है, ये हमारे पास 2 हमारे पास क्या है? एजेस के साथ कनेक्ट हो रही है तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें P2 है, P2 की डिग्री हमारे पास कितनी आएगी? तो यार P2 हमारे पास क्या है? ये रह गया। इसकी डिग्री तो 0 आएगी क्योंकि ये हमारे पास क्या है? आइसोलेटेड वर्टेक्स है, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा? गलत हो जाएगा क्योंकि ये बोल रहा है कि P2 की डिग्री हमारे पास क्या है? 1 है, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ आइसोलेटेड वर्टेक्स इन द फॉलोइंग ग्राफ। आपको पता लगाना है कि इस ग्राफ के अंदर ऐसी कितनी हमारे पास वर्टेक्स है जो कि आइसोलेटेड है। तो भाई साहब एक ही है क्योंकि इसकी डिग्री 0 आ रही है ना। ये हमारे पास आइसोलेटेड वर्टेक्स, बाकी सभी हमारे पास जो वर्टेक्स है इन सब की हम डिग्री निकाल सकते हैं जो कि 0 से ज़्यादा आएगी। तो हमारे पास एक ही वर्टेक्स ऐसी है जिसका हमारे पास यहाँ पे डिग्री जो आएगा वो 0 आएगा और ये आइसोलेटेड वर्टेक्स होगी। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडोग्राफ। स्यूडोग्राफ की परिभाषा मैंने दी थी कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास मल्टी एज भी आ रहा हो
एंड सेल्फ लूप भी आ रहा हो, है ना, तो वो हमारे पास क्या होता है, शूडोग्राफ होता है। तो यार ये देखो यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास सेल्फ लूप भी आ रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो यार यहाँ पे हमारे पास सेल्फ लूप भी आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास मल्टी एज भी आ रहा है, राइट, है ना, दो वर्टिसेस को कनेक्ट करने वाली एक से ज्यादा एज है और यहाँ पे एक सेल्फ लूप भी आ रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा ये हमारे पास शूडोग्राफ होगा। इस यहाँ पे सेल्फ लूप तो आ रहा है पर मल्टी एज नहीं आ रहा, राइट, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट। इस यहाँ पे मल्टी एज तो आ रहा है पर यहाँ पे सेल्फ लूप, जैसे अगर बाई चांस यहाँ पे सेल्फ लूप आ जाता है, ऐसा हो जाता तो ये भी शूडोग्राफ हो जाता, राइट, क्योंकि यहाँ पे मल्टी एज आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, सेल्फ लूप आ रहा है, पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ शूडोग्राफ। क्लियर है, तो हमारे पास ये ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये हमारे पास वर्टाइसेस है और ये हमारे पास एजेस है और जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो हो रहा है कि वर्टाइसेस है इंडियन सिटीज, और इंडियन सिटीज को हमने यहाँ पे बता रखा है कि दिल्ली है, रायपुर है, भोपाल है, आगरा है, अलीगढ़ है, और इन सब का हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि इनकी डिस्टेंसेस दे रखी कि V1 V4 से कनेक्ट हो रहा है और 199 की डिस्टेंस है, V2 V3 से डिनोट हो रहा है और ये हमारे पास 697 है, राइट। तो ये सब हमारे पास डिस्टेंसेस दे रखी है। तो आपसे पूछा जा रहा देन द लेबल आफ्टर ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ ग्राफ, आपको इसको क्या करना है, ये जो भी हमारे पास कहानी दे रखी है इसका हमें ग्राफ खींचना है यहाँ पे। क्लियर है, तो देखो इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कौन किससे कनेक्ट हो रहा है देख लेते हैं। तो V1 V4 से कनेक्ट हो रहा है, तो V1 हमारे पास क्या दिल्ली है, तो इसमें क्या लिखता हूं मैं, DV1 लिख देता हूं, यहाँ पे थोड़ा अच्छा रहेगा ना, इसको DV1 लिख देता है ना। नेक्स्ट इसमें रायपुर है, ये हमारे पास एक्चुअली V1 V4 से कनेक्ट हो रहा है, V4 हमारे पास आगरा रहेगा ना, तो मैं इसको ले लेता हूं, ये आगरा है ना, तो मैं इसको लिखता हूं AV4, राइट, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा हमें ठीक रहेगा, है ना। नेक्स्ट देखो V2 एंड V3 है ना, तो V2 हमारे पास रायपुर है, तो मैं क्या करता हूं, रायपुर को V2 से लिख देता हूं, है ना। एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है V3 हमारे पास क्या, भोपाल है ना, क्योंकि जो जिससे कनेक्ट और उनको सामने लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो ये आएगा भोपाल और इसमें ये हमारे पास क्या आएगा, V3 आएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ दे रखा अलीगढ़ है ना, V5 हमारे पास क्योंकि V4 V5 से कनेक्ट हो रहा है, तो सुन अलीगढ़ है, इसको मैं यहाँ पे V5 लिख देता हूँ, तो ये आएगा अलीगढ़ एंड V5 हो जाएगा। अब देखो कौन किससे कनेक्ट कर रहा है, तो इसमें यहाँ देखा कि V1 V4 से कनेक्ट कर रहा है और 199, तो इसमें ये आएगा 199 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास एजेस, ये हमारे पास वर्टेक्स है और ये हमारे पास इसको कनेक्ट करने वाली क्या आ रही, एजेस आ रही, राइट, है ना, जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है और इसको हम डिस्टेंस से यहाँ दिखा रहे हैं। क्लियर है, अश्विन नेक्स्ट देखो V2 से V3 है ना, ये V2 और ये V3 है ना, इसको कनेक्ट करने वाला हमारे पास क्या है, सुन 697 आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, सुन V3 V4, ये हमारे पास V3 है और ये हमारे पास V4 है, राइट, इसको कनेक्ट करने वाला हमारे पास ये आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गया, सुन 500 हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखो सुन V4 V5, तो ये हमारे पास आ रहा V4 एंड V5, तो यार ये हमारे पास कितना आएगा, सुन 90 आ जाएगा। क्लियर है, तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन इसका ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है ना, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो सन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और सुन कैसा लगा ग्राफ थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ग्राफ थ्योरी पे और भी जो लेक्चर बचे हुए हैं मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। लास्ट में मेरी जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हायर मैथ्स पूछा जाता है, तो यार यहाँ जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।